नमस्ते दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 34 अभिमन्यु का सारांश। अभिमन्यु 13वें दिन संशप्तकों ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन उनके साथ लड़ता हुआ दक्षिण दिशा की ओर चला। वहां पहुंचने पर अर्जुन और संशप्तकों के बीच घोर संग्राम छिड़ गया। अर्जुन के जाने के बाद द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया। युधिष्ठिर की ओर से भीम, सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, कुंतीभोज, उत्तमौजा, विराटराज, कैकेयी आदि महारथियों ने द्रोणाचार्य के आक्रमण को रोकने की कोशिश की, पर द्रोण नहीं रुके। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु अभी बालक ही था, पर उसकी युद्ध कुशलता और वीरता के लिए वह प्रसिद्ध हो चुका था। युधिष्ठिर ने वीर अभिमन्यु को व्यूह तोड़ने के लिए कहा। अभिमन्यु बोला, महाराज, इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर व्यूह से बाहर निकलना मुझे याद नहीं है। युधिष्ठिर बोले, बेटा, व्यूह को तोड़कर एक बार तुम भीतर प्रवेश कर लो, फिर हम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। भीमसेन ने कहा, तुम्हारे ठीक पीछे पीछे मैं चलूंगा। धृष्टद्युम्न, सात्यकी आदि भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ तुम्हारे पीछे रहेंगे। तुमने व्यूह को तोड़ दिया तो फिर हम सब कौरव सेना को तहस नहस कर डालेंगे। बालक अभिमन्यु बड़े उत्साह के साथ बोला, मैं अपनी वीरता और पराक्रम से मामा श्री कृष्ण और पिताजी को अवश्य प्रसन्न करूंगा। सुमित, वह देखो, द्रोणाचार्य के रथ की ध्वजा, उसी ओर रथ चलाओ। अभिमन्यु की आज्ञा मानकर सारथी ने उधर रथ बढ़ा दिया। कौरव सेना में हलचल मच गई। अरे, अभिमन्यु आया और उसके पीछे पांडव वीर भी चले आ रहे हैं। द्रोणाचार्य के देखते देखते उनका बनाया हुआ व्यूह टूट गया। अभिमन्यु व्यूह के अंदर दाखिल हो गया। कौरव वीर एक एक करके अभिमन्यु का सामना करते और हार जाते। जो भी सामने आया उस बाल वीर के बाणों की मार से मारा गया। पांडवों की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे चली और जहां से व्यूह तोड़कर अभिमन्यु अंदर घुसा था, वहीं से व्यूह के अंदर प्रवेश करने लगी। यह देखकर राजा जयद्रथ, जो धृतराष्ट्र का दामाद था, पांडव सेना पर टूट पड़ा। जयद्रथ ने कुशलता से व्यूह की टूटी हुई किलेबंदी को पूरा करके मजबूत बना दिया, जिससे पांडव बाहर ही रह गए। अभिमन्यु व्यूह के अंदर अकेला रह गया। अकेले अभिमन्यु ने व्यूह के अंदर कौरवों की विशाल सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया। जो भी उसके सामने आता खत्म हो जाता था। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभी बालक था, परंतु उसमें वीरता की आभा फूट रही थी। अभिमन्यु की बाण वर्षा से व्याकुल होकर जब सभी योद्धा पीछे हटने लगे, तभी वीर लक्ष्मण अकेला जाकर अभिमन्यु से भिड़ गया। लक्ष्मण दुर्योधन का पुत्र था। अभिमन्यु से लड़ते हुए भाले की चोट से मारा गया। यह देखकर कौरव सेना हाहाकार कर उठी। दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा कि अभिमन्यु का इसी क्षण वध करो। द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा आदि 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। द्रोण ने कर्ण से कहा, इसका कवच भेदा नहीं जा सकता। निशाना साधकर इसके रथ के घोड़ों की रास काट डालो और पीछे की ओर से इस पर अस्त्र चलाओ। कर्ण ने पीछे की ओर से बाण चलाए। अभिमन्यु का धनुष कट गया, घोड़े और सारथी मारे गए। वह रथ विहीन हो गया, परंतु अभिमन्यु ने टूटे हुए रथ का पहिया हाथ में उठा लिया और उसे घुमाने लगा। इस समय अभिमन्यु भयानक युद्ध कर रहा था।
यह देखकर सारी सेना एक साथ उस पर टूट पड़ी। उसके हाथ का पहिया चूर चूर हो गया। इसी बीच दुशासन का पुत्र गदा लेकर अभिमन्यु पर झपटा। अभिमन्यु ने भी गदा उठा ली और दोनों आपस में भिड़ गए। एक दूसरे पर गदा का भीषण वार करते हुए दोनों राजकुमार आहत होकर गिर पड़े। दोनों ही उठने लगे। दुशासन का पुत्र जरा पहले उठ खड़ा हुआ। अभिमन्यु अभी उठ ही रहा था कि दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर जोर से गदा प्रहार किया। यूं भी अभिमन्यु अब कईयों से अकेला लड़ते हुए घायल हो चुका था। गदा की मार पड़ते ही वह मारा गया। संशप्तकों का संहार करने के बाद युद्ध समाप्त करके अर्जुन और श्री कृष्ण अपने शिविर को लौट रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, मेरा मन घबराया हुआ है। मैं भ्रमित सा हो रहा हूँ। सब भाई कुशल से तो हैं। आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरा स्वागत करने क्यों नहीं आ रहा है? दोनों शिविर के अंदर पहुंचे। अर्जुन ने परिस्थिति देखकर अपने आप ही सब बातें ताड़ ली और सब कुछ जान जाने पर वह बुरी तरह से बिलखने लगा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन कुछ शांत हुआ। उसने अपने इस वीर पुत्र की मृत्यु का सारा हाल जानना चाहा। उसके पूछने पर युधिष्ठिर बोले, मैंने ही अभिमन्यु से कहा था कि चक्रव्यूह को तोड़कर भीतर प्रवेश कर रास्ता बनता जाए तो हम सब उसके पीछे पीछे व्यूह में प्रवेश कर सकें। मेरी बात मानकर वीर अभिमन्यु इस अभेद्य व्यूह को तोड़कर अंदर घुस गया। हम भी उसके पीछे पीछे चले। हम अंदर घुसने ही वाले थे कि जयद्रथ ने हमें रोक लिया। उसने बड़ी चतुरता से टूटे हुए व्यूह को फिर से ठीक कर दिया। लाख कोशिश करने पर भी जयद्रथ ने हमें प्रवेश करने नहीं दिया। इसके बाद हम तो बाहर रहे और अंदर कई महारथियों ने एक साथ मिलकर उस अकेले बालक को घेर लिया और मार डाला। अर्जुन दुखी स्वर में हे बेटा कहकर बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आने पर उसने प्रण लिया, जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है, उस जयद्रथ का मैं कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। जयद्रथ को जब अर्जुन की प्रतिज्ञा का मालूम हुआ तो वह दुर्योधन के पास गया और बोला, मुझे युद्ध की चाह नहीं है, मैं अपने देश जाना चाहता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने उसको धीरज बंधाया और बोला, आप भय न करें, मेरी सारी सेना आपकी रक्षा के लिए जाएगी। दुर्योधन के आग्रह करने पर जयद्रथ ने उसकी बात मान ली। सवेरा हुआ। युद्ध के मैदान से 12 मील की दूरी पर जयद्रथ को अपनी सेना एवं रक्षकों के साथ रखा गया। उसकी रक्षा के लिए भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन आदि महारथी अपनी सेनाओं के साथ तैयार खड़े थे। अर्जुन पहले भोजों की सेना पर टूट पड़ा। कृतवर्मा और सुदक्षिण पर एक साथ हमला करके परास्त कर दिया। फिर शुतायुध के साथ जोरों की लड़ाई छिड़ गई। शुतायुध के घोड़े मारे गए। इस पर उसने गदा उठाकर श्री कृष्ण पर प्रहार किया, परंतु निशस्त्र और युद्ध में शरीक न होने वाले श्री कृष्ण पर फेंक कर मारी गदा शुतायुध को ही जा लगी। शुतायुध मृत होकर गिर पड़ा। इस पर कानभोज राजा सुदक्षिण ने अर्जुन पर जोरों का हमला कर दिया, किंतु अर्जुन के बाणों की वर्षा से उसका रथ चूर चूर हो गया। कवच के टुकड़े टुकड़े हो गए और छाती पर बाण लगने से कानभोजराज हाथ फैलाता हुआ धड़ाम से गिर पड़ा। अर्जुन गांडीव हाथ में लिए असंख्य वीरों का काम तमाम करता हुआ आगे बढ़ा और कौरव सेना के समुद्र को चीरता हुआ उस जगह जा पहुंचा जहां जयद्रथ अपनी सेना से घिरा हुआ खड़ा था। अर्जुन का रथ जयद्रथ की ओर आते देखकर दुर्योधन चिंतित और दुखी हुआ। जयद्रथ की रक्षा के लिए नियुक्त वीरों के दिल दहल उठे।
भूरिश्रवा, कर्ण, शाल्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि 8 महारथी अर्जुन का मुकाबला करने को तत्पर हो उठे। बाल महाभारत कथा भाग 34 का सारांश समाप्त होता है। अगला भाग है युधिष्ठिर की चिंता और कामना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।